जय हिंद दोस्तों। आज हम भाग 2 देखने वाले हैं जिसमें नागरिकता। कल हम भाग 1 देखा, आज भाग 2 देखेंगे। ये हमारा पॉलिटिक्स क्लास चल रहा है, याद रखना। भारत का संविधान है ये। देखिए, नागरिकता क्या होती है? सिटीजनशिप। नागरिकता वो चीज होती है जैसे कि हर देश में रह रहे उन व्यक्तियों को प्रोवाइड किया जाता है कि आप भारत के नागरिक, प्रूफ दिया जाता है। जैसे हमारे पास वोटर आईडी, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब क्या, ये सब प्रमाण देता है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो जब 26 जनवरी सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हमारे संविधान में सन 1950 में बहुत जो सिख, ईसाई धर्म, मुस्लिम, अन्य अन्य धर्म के लोग भी थे, और उसमें अंग्रेज भी थे, ब्रिटिश के लोग भी थे। तो आखिर हम किसे भारत का नागरिक कहेंगे? तो हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग हैं वो 3 कंडीशन दिए कि अगर वो 3 कंडीशन में से अगर 3 कंडीशन दे रहे हैं, अगर वो 3 कंडीशन से आप कोई भी प्रूफ कर देना है कि हम हमारे पास ये चीज है, तो आप भारत का नागरिक हो जाएंगे। जैसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि पहले देखिए, इसमें पहला हम क्या है, उसका जन्म भारत में हुआ हो सन 1950 से पहले। जो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, अब कब हुआ हो? सन 1950 से पहले। सन 1950 से पहले अगर उसका जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ हो, तो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा में उसके माता पिता भारत में जन्मे हो। दूसरा में ये कहता है कि उस व्यक्ति को भी हम नागरिक देंगे जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो। अब भले वो भारत में जन्म के कहीं विदेश चले गए हो या कुछ काम से चले गए हो, लेकिन उनके माता पिता कहाँ होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। उसे भी हम नागरिकता देंगे। तीसरा देखिए क्या कहता है, संविधान लागू होने से 5 साल पहले, संविधान लागू होने से 5 साल पहले यानी सन 1945, सन 1945 से जो व्यक्ति भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है। संविधान लागू होने से 5 साल पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहा है वो भी भारत का क्या है? नागरिक है। देखिए, अनुच्छेद 5 हमने खा लिया, मतलब खत्म कर लिया। अब अनुच्छेद 6 देखेंगे। पाकिस्तान से भारत आए लोग। देखो, यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान से भारत आए लोग, सबको मालूम चल गया था कि अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। तो जो लोग पाकिस्तान में थे और उनको जो इंडियन कंट्री थे, जो हिंदू लोग थे या जो भी मुसलमान थे, अगर वो कहाँ थे, उनको मालूम था कि पाकिस्तान अब बढ़ जाएगा, इंडिया भी बढ़ जाएगा, भारत भी बढ़ जाएगा। तो कुछ पाकिस्तानी लोग कहाँ आना चाहते थे? पाकिस्तान के जो लोग हैं इंडिया में आना चाहते थे। तो उनको भी तो नागरिकता दिया जाएगा जो वहां पर यहाँ पर आएंगे, वहां से, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग जो 9 जुलाई 1948 से पहले ही आ गए, 9 जुलाई 1948 से कहा पहले ही आ गए, वो तो धड़ा के भारत में घुस गए। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 से बाद आए, जो उससे बाद आए, उससे उस पर परमिट लागू हो गया। परमिट का मतलब ये होता है कि आप अगर आएंगे वहां पर भारत में तो साइन करा के आएंगे कि हम इस कंट्री से, यहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं। और इंडिया में आने के बाद आपको 6 महीने के बाद नागरिकता दिया जाएगा। नहीं कि आप इंडिया में एंट्री किए तुरंत आपको नागरिकता मिल जाएगा। 6 महीने बाद, साल भर हो सकता है, नागरिकता देने में समय लग सकता है। आपको बेसिकली 6 महीना का समय लगेगा। अगर आप उस समय लगता है, इस समय नहीं, उस समय। अब देखिए अनुच्छेद 7 का क्या कहता है। अनुच्छेद 7 ये कहता है, भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आए। कोई व्यक्ति है जो भारत से चला गया, सोचा कि ओ पाकिस्तान बहुत अच्छा है, चल अब तनी पाकिस्तान में घूम ले आई, तो वो गया पाकिस्तान में। फिर उसको मालूम चला और ससुरा की तो पाकिस्तान बड़ा खराब है, हमें भारत में रह के चाहिए। तो फिर वो कहाँ आएगा? भारत में आएगा। तो उस व्यक्ति को भी हम नागरिकता दे देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मान लीजिए वो अगर कहीं भूला भटक के चली गया। देखिए, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि अगर कोई भी बच्चा विदेश में पैदा होता है, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं, तो उस बच्चे को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 का क्या कहता है? विदेशी नागरिकता। अगर आप विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत की जो नागरिकता है वो खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता बना रहेगा। आपका नागरिकता जो बना रहेगा। आपका नागरिकता आपसे कोई भी नहीं छीन सकता जब तक कि आप देशद्रोही काम नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो आप पाकिस्तान की तरफ से बोलिए, या वहां के जो घुसपैठिए उनका साथ दीजिए, वहां पर आपका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। नागरिकता खत्म करने का मतलब ये है कि आप देश में तो रहेंगे, कमा खा सकते हैं, लेकिन आप कोई बड़ा पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं। आपका जो वोट देने का अधिकार है छीन लिया जाएगा। देखिए, आओ 11वां हम आपको बताई दिए। हाँ, 11वां देखिए, अनुच्छेद 11वां, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। नागरिकता का कानून एक बढ़िया से, सुघर से कौन बनाएगा?
सांसद बनाएगा। ये मतलब संविधान निर्माताओं ने हमारे ये दिया है, सांसद को अधिकार दिया है कि सांसद जो एक बढ़िया सा नागरिकता कानून बनाएगी। ये सब जो नागरिकता कानून बनाए गए थे वो उस समय के परिस्थिति को शांत करने के लिए बनाए गए थे। अब सांसद एक अच्छी से अपनी कानून बनाएगी, इसके बारे में भी हम भी अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, 8वां क्या कहता है, विदेश में कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगी। 9वां क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर अगर कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10। 11वां क्या कहता है, नागरिकता का बना रहेगा, आपका नागरिकता कोई आपसे नहीं छीन सकता जबकि आप देशद्रोही काम नहीं करेंगे। 11वां देखिए, नागरिकता का कानून सांसद बनाएगी। नागरिकता का एक बढ़िया सा कानून कौन बनाएगा, सांसद बनाएगी। देखिए नागरिकता अधिनियम कानून पहले बार सन 1955 में आया था, फिर उसके बाद इसमें कुछ सुधार किए गए। सन 1986 में फिर और सुधार किया गया, सन 1962 में फिर और सुधार किया गया था, सन 2003 में, सन 2005 में, सन 2015 में तो NRC आ गया। देखिए हम देखते हैं कि सन 2055 में जो बना था भारत का नागरिकता अधिनियम, वो किस तरह से बना था, यानी उसमें 5 प्रकार से आपको भारत की नागरिकता देने की बात कहा गया था। जैसे देखिए पहला है जन्म के आधार पर, ये तो उतना सही नहीं है। देखिए भारत में अगर कोई बच्चा जन्मता है वो भारत का नागरिक है। अगर कोई मान लीजिए पाकिस्तान का आ गया, मेहरारू आ गया यहाँ पर औरत, अगर उसका डिलीवरी हो गया भारत में तो उसको हम भारत का नागरिक कहेंगे। तो ये बात गलत था, ऐसे बहुत इसका मिसयूज होने लगा और बहुत से जो आतंकवादी थे, बहुत से जो औरत थी यहाँ पर आके अपना डिलीवरी करवाते थे और उस बच्चे को नागरिकता दे दिया जाया करता था। फिर इसके बाद इसमें सुधार हुआ 1986 में। 1955 में ये था कि अब भारत में अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो भारत का नागरिक हो जाएगा, लेकिन 1986 में ये कहा गया कि माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए। अगर अब उसको हम नागरिकता देंगे, अगर कोई बच्चा भारत में डिलीवरी होता है तो उसका या माता या उसके पिता भारतीय होना चाहिए, तभी उसको नागरिकता दिया जाएगा। अब थोड़ा सा हार्ड बन गया, नहीं तो इसे कोई भी औरत आती है यहाँ पर डिलीवरी हो जाता और वो बच्चा भारत का नागरिक हो जाता। लेकिन जब 1986 में ये नियम आया, पहला बार 1986 में इसमें संशोधन किया गया। देखिए पहला बार अधिनियम कब आया, 1955 में, और संशोधन कब है, 1986 में, ये ध्यान रखिएगा। तो 1986 में माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी उस बच्चे को नागरिकता दिया जाएगा। फिर सन 2003 में क्या कहा कि उसके माता या पिता भारतीयों पर वैलिड तरीके से हो, न कि इनवैलिड, यानी कि गलत मतलब कि गलत कुछ ही काम से आए हो, यहाँ भारत में घूमने आए हो और यहाँ पर शादी कर लिए, यहाँ बाप बन गए, तो ये बात गलत है। इन वैलिड तरीके से होना चाहिए कि नहीं आप आए हैं यहाँ पर रहने शादी करने, वैलिड होना चाहिए। किसी झूठ में आप नहीं आएगी, कोई पढ़ने के लिए आए स्टूडेंट है और यहाँ पर शादी वादी कर लिए, बच्चा बन गए, तो उस बच्चे को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। वैलिड दोनों लोग को रहना चाहिए। दूसरा है वंश के आधार पर। देखिए वंश के आधार पर नागरिकता क्या है, पिता भारतीय होना चाहिए। वंश के आधार पर अगर पिता भारतीय होना चाहिए। 1992 में माता या पिता दोनों को आधार दिया गया। देखिए वंश के आधार पर यह था कि हम उसको भी नागरिकता देंगे, कहीं भी वो व्यक्ति हो, अगर उसके पिता भारतीय हैं तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद इसमें संशोधन हुआ 1992 में, पिता या माता, पिता माता दोनों के आधार पर नागरिकता दिया जाएगी। अगर कोई विदेशी आदमी है, अगर वहाँ पर उसके अगर यहाँ पर कोई विदेशी आदमी है, भारत से कोई विदेश गया है, वहाँ पर मान लीजिए वो आदमी है, वहाँ पर उसका लड़का हुआ तो उसे भी नागरिकता दिया जाएगा। ये था वंश के आधार पर। लेकिन सन 1992 में ये अधिनियम आया कि मान लीजिए कोई भारतीय महिला यहाँ पर है और वो पाकिस्तान के किसी लड़के से या किसी से शादी कर ली, तो अगर उसका लड़का वहाँ पर पैदा हुआ तो उसे भी भारत का नागरिकता दिया जाएगा, क्योंकि वो भारतीय है, वो भारत की नागरिक है। तीसरा है पंजीकरण, यानी फार्म भर के नागरिकता, फार्म भरो नागरिकता पाओ। पंजीकरण ना, फार्म भर के नागरिकता, जिससे कि फार्म भर नागरिकता कैसे पा सकते हैं, जब हमारे देश में आप 7 साल तक रह जाएं। किस साल तक? 7 साल तक हम देश में हमारे रह जाए कंटिन्यू, कहीं से आए, आपको हमारा देश बहुत अच्छा लगा, अच्छा तो ये है, बहुत अच्छा लगा, तो आप कहाँ पर, यहाँ पर रह जाएंगे। या किसी भारतीय महिला से आप शादी कर लिए, विवाह कर लिए, तो उसके बाद विवाह हुआ करने के बाद 7 साल वैलिड तरीके से, ना कि इनवैलिड से, झूठे के दिखा दें कि हम 7 साल रह लिए और 2 साल में शादी करा, आतंकवादी बन जाए। तो इन वैलिड तरीके से आप 7 साल भारत में रहेंगे और किसी भारतीय महिला से मान लीजिए अगर आप विवाह कर लिए तो आपको 7 साल बाद भारत का नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद आता है 5वां और लास्ट,
देशीकरण पूरा एकदम देश में ढल जाइए, एकदम देश के हिसाब से ढल जाइए। देशीकरण से हम नागरिकता किसी को भी दे सकते हैं। देखिए कला विज्ञान ये दो चीज होना चाहिए, कला में वो अच्छा होना चाहिए और विज्ञान होना चाहिए, जैसे गायक वायक होना चाहिए, हीरो होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए, और विज्ञान में साइंटिस्ट वगैरह होना चाहिए। अगर इन लोग भी हमारे भारत में आते तो इन लोग को भी हम नागरिकता देंगे। आवे कोई कहीं से भी किसी देश से आए, कोई वैज्ञानिक आए, कोई कला आए, तो हम उसे अपने भारत में नागरिकता दे देंगे, परंतु उसके लिए नियम है। क्या नियम है? एक भारतीय भाषा को उसे ज्ञान होना चाहिए। पहले बात तो उसे एक भारतीय भाषा क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसको नागरिकता देंगे। और पहला बात ये 10 साल। देखिए देशीकरण क्या कहता है? देश में ढलने के लिए कला या विज्ञान में उस व्यक्ति का रुचि होना चाहिए और एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, बंगाली, बोडो, डोगरी, मलयालम, मराठी, कन्नड़, संताली, उर्दू, सिंधु, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मणिपुरी, कुकड़ी, उड़िया, नेपाल, मैथिली, उड़िया, तेलुगु। इन 22 भाषाओं में से उन्हें एक भाषाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए और 10 साल तक हमारे इस भारत में रह जाएंगे तो उसे भारत का नागरिक कहा जाएगा। अन्यथा नहीं। आप वैलिड तरीके से, इनवैलिड तरीके से नहीं रहे कि आप झूठे फर्जी दिखा दे, फर्जी नहीं दिखाइएगा। आप वहाँ 10 साल तक भारत में रहिए, तब भारत का आपको नागरिकता मिल जाएगा। और वो भी नहीं जबरदस्ती कि हम 10 साल रहे तुमको 2 नागरिकता, वो गवर्नमेंट देगा और उसके मन की बात हो, देगा कि नहीं देगा, लेकिन आपको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, भारत की संस्कृति जानना पड़ेगा, भारत के जो 22 भाषाएं हमने आपको बताए वो 22 भाषा में से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अर्जित भूमि, देखिए अर्जित भूमि हम बताते हैं आपको, 5वां ये है अर्जित भूमि। मान लीजिए कि कोई देश हमारे भारत में मिल गया, या थोड़ा सा हमने मार पीट के पाकिस्तानियों से कब्जा कर लिया, या थोड़ा सा चीन में चले गए, तो वो अर्जित भूमि में हो जाएगा। अगर वहाँ के व्यक्ति अगर रह रहे हैं तो उन्हें तो भी भारत का नागरिकता दिया जाएगा। तो यही कहता है अर्जित भूमि। मान लीजिए अगर कोई हमारे देश में आके थोड़ा सा मिल गया हिस्सा उसका, या तो हम कुछ किए और हम थोड़ा सा उसका हमारे में आ गया, जीत लिया गया, तो वो अर्जित भूमि में आ जाता है। मान लीजिए थोड़ा चाइना और इंडिया से युद्ध हुआ, थोड़ा चाइना का इधर इंडिया का हो गया, तो वो अर्जित भूमि में आ जाएगा। तो उस भूमि में रह रहे लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सिक्किम है, सिक्किम हमारे देश में मिला, ये हमारे देश का एक राज्य है। ये सिक्किम क्या है? 22वां राज्य बना हमारे देश में। तो सिक्किम के जो लोग हैं, वहाँ पर दूसरे कंट्री का देश था, सिक्किम का जो लोग हैं उनको भी तो नागरिकता दिया जाएगा, तो उनको ये अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। और देखिए दोहरी नागरिकता क्या होती है? दोहरी नागरिकता देखिए वो होती है दोहरी नागरिकता, दोहरी कहरी आप याद रखेंगे। भारत में हमारे कहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता की ये तात्पर्य है कि दोहरी नागरिकता मतलब ये नहीं कि आप 2 देशों को नागरिकता ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए यूके, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, इस सब देशों में जैसे कि आप अपने प्रदेश का नागरिक रहेंगे, साथ ही अपने देश का भी नागरिक रहेंगे, 2 नागरिक रहेंगे। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक रहेंगे और इंडिया के भी, भारत के भी नागरिक रहेंगे, तो ये दोहरी नागरिकता में आ जाएगा। एक कहरी नागरिकता में वो नागरिकता आ जाएगी बस खाली आप हम कहाँ रहेंगे? बस भारत के नागरिक रहेंगे। कोई पूछेगा हम कहाँ के नागरिक है, तो कहेंगे भारत के नागरिक हैं, न कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारत के नागरिक है। लेकिन जो दोहरी नागरिकता है इसमें जो यूएसए यानी जो अमेरिका के आदमी हैं, वो लोग कहेंगे कि जो भी उनका राज्य रहेगा वो उसका भी नागरिक रहेंगे और देश का भी नागरिक रहेंगे, क्योंकि वो अलग हो सकते हैं कभी भी समझौता के साथ। देखिए अब हम शॉर्ट में पूरा फरिया लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 5 क्या करता है? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति का अगर जो भारत में जन्म हुआ है सन 1950 से पहले तो भारत का नागरिक है। दूसरा ये कहता है कि उसके माता पिता अगर भारत में जन्मे है तो वो भी भारत का नागरिक है। तीसरा ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल बाद जिसका जन्म भारत में हो वो भी भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 6वां क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोग, पाकिस्तान का जब बंटवारा है उसके बाद जो बंटवारा जब होने वाला था तब मालूम चल गया था, तो जो लोग पाकिस्तान थे वो लोग भारत में आए तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। पहले तो धड़ाधड़ घुस गए, फिर उसके बाद 19 जुलाई 1948 में परमिट लागू हो गया कि अगर आप भारत से पाकिस्तान में आएंगे तो आपको 6 महीने बाद नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर कहाँ आया? भारत आया, तो 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत आया उसके लिए परमिट लग गया, उसको 6 महीने बाद नागरिकता दिया जाएगा। 8वां ये कहता है भारत के बाहर लोगों की नागरिकता, अगर कोई भारत के बाहर है, अगर वहाँ पर उसका बच्चा पैदा होता है, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। 9वां ये कहता है सटला तगैला,
यानी अगर आप विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म कर दिया जाएगी। आप जाकर अमेरिका वहाँ का नागरिकता ले लीजिए, वहाँ जाकर वोट शोट डालिए, तब यहाँ कुछ डालने लायक नहीं रह जाएंगे। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता आपका बना रहेगा, कोई माई का लाला आपका नागरिकता छीन नहीं सकता जब तक कि आप अन्यथा कोई देशद्रोही काम न करें। 11 क्या है? नागरिकता का कानून एक संसद बनाएगी। नागरिकता का कानून एक अच्छा था, संसद बनाएगी। ये तो पहले की स्थिति को शांत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन नागरिकता का कानून एक संसद अच्छे से बनाएगी। यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट ये है, नागरिकता अधिनियम पहली बार सन 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। उसमें संशोधन कब हुआ था? तो 1986 में। 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 में बना, और नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो 1986 में हुआ। अब भारत में कौन सी नागरिकता? एकहरी नागरिकता है, बस भारत के नागरिक हो सकते हैं, नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं, ये गलत बात है। एकहरी नागरिकता है, बस आप भारत का नागरिक हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, नागरिकता का कानून गृह मंत्रालय बनाएगा। नागरिकता का कानून कौन मंत्रालय बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। नागरिकता प्राप्त करने की विधि, 5 तरीके से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5 तरीके हम आपको बताए ना, 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, इन 5 वर्जित भूमि, इन 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। समाप्त, आपकी नागरिकता समाप्त कैसे कर दिया जाएगी, खत्म कर कैसे कर दिया जाएगा? 3 तरीके से खत्म कर दिया जा सकता है। त्याग पत्र, अगर कहीं आप गए विदेश से रह गए, भारत में भी नहीं किए, तो आपको नागरिकता का साफ कर दिया जाएगा। आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर आप कंटिन्यू 7 साल 10 साल विदेश में रह गए तो। ये देखिए, अगर आप पागल हो गए तो आपको आपका नागरिक बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए मेंटली हो गए, एकदम पागल हो गए, तो आपका वहाँ पर नागरिक खत्म कर दिया जाएगा। नागरिकता वर्जित मतलब कि